सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया? खेलेगी एशिया कप, और जब भारत एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप कैंसिल, कंफर्म कैंसिल, क्योंकि सारा जो राइट्स है ब्रॉडकास्टिंग का वो इंडिया से आ रहा है, और इंडिया की सोनी नेटवर्क ने 170 मिलियन से 8 साल तक एशिया कप की ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ले ली है। अब बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को मिलने वाला है, ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान को इस एशिया कप की कैंसिलिंग के बाद पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है 175 करोड़ से लेकर 220 करोड़ तक। पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है, और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भाईजान पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए हैं एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने 2 तरीकों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज़ किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं, और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात ज़रा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो ज़रा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। इंडिया क्लियरली इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा? हालांकि मोदी साहब खुद कहते हैं कि मैं गेमों को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। अब जंग और क्रिकेट का आपस में क्या ताल्लुक? हाँ देखिए, यही है, मैं अक्सर जब बात करता हूँ ना क्रिकेट पे, तो बहुत से फैंस आके हमें ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज नहीं करते, और मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को डेफिनेटली प्यार करते हैं, और उन्होंने ये बात वही ना, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगे ताकि पता लगे कि किस टीम में कितना दम है। लेकिन अब ये जो आज सुबह राउंड अबाउट में जाग रहा था, सुबह 6-7 बजे ये न्यूज़ आई है, और मैंने सबसे पहले खोल के देखा है, और मैंने कहा यार ये जो है ना क्रिकेट फैंस के दिल के ऊपर पत्थर बरसाने वाली बात है। इंडिया पाकिस्तान पिछले 15 साल में देखें तो हद हमने कोई 15-20 मैचेस खेले हैं, और बाकी टीमों के खिलाफ 200 300 मैच खेले। विराट कोहली जैसा बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बिना कोई टेस्ट खेले रहे। अब आते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे तरफ से एक क्लियर मैसेज। अब इस वक्त पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी चालाकी करेगा, और वो कह देगा कि आप आ जाओ, हिंदुस्तान भारत नहीं खेलेगा, आप आ जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो हम आपके साथ जो सीरीज है होने वाला है हम उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करो, पाकिस्तान करो। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा यह मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन कड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता, और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। तीसरे पे आता है इंग्लैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को, आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फर्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। भाई जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। वेल, पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। इस बार से पहले पीएसएल की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा पीएसएल को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों
क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख तक टुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है जब तुम लोग आईसीसी में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जैशा, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान का फर्ज ही बनता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे और ना ही खेलना चाहिए। और बाढ़ में जाए आपका ये जो सीरीज होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, जाए कैंसिल करो। अब हमें पता है कि पाकिस्तान की मुनाफिकत, पाकिस्तान इसी चीज को पकड़ेगा और कह देगा अफगानिस्तान को। और जो बांग्लादेश के साथ इसका सीरीज हो रहा है, ये दोनों तो कुत्ते हैं, ये दोनों भाई कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ खेले ना खेले, बाढ़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी रही अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की ये जो रिलेशन है, क्रिकेट के बुनियाद पर नहीं, सिर्फ हिस्ट्री। जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है, तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके। और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सब से बात कर लो, ठीक है ना, कि भाई वो नहीं खेलना चाहते, लेकिन हम जो हैं हम तो खेलना चाहते हैं। हम एशियन क्रिकेट को हम एक साथ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जो क्रिकेट बोर्ड में दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चेयरमैन साहब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें आपके रिलेशन और बेहतर हो सकते हैं। और जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत अच्छा आपके लिए सोच सकते हैं कि देखें यार, अगर इंडिया ने मना किया लेकिन फिर भी रिटायर हो गया है। अब देखें रोहित शर्मा बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर हो गया है, तो ये क्रिकेट का डेड नहीं है। क्रिकेट को फ्लॉप नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? दो बड़ी नेशंस एशिया में, पाकिस्तान और इंडिया, जब आमने सामने नहीं होंगे तो एशिया कप देखेगा कौन, एशिया कप करवाएगा कौन? आपने कुछ टाइम पहले मुझे एक बात बोली कि क्योंकि एशिया कप के अंदर कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी एक सीट है जिसको इंडिया बर्दाश्त नहीं कर रहा। देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित भी हो सकती है, क्योंकि जब ये चैंपियन ट्रॉफी थी, तो जब फाइनल सेरेमनी थी दुबई के अंदर, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मेंबर वहां पर इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तकरीबन 6 माह पीछे चले जाए ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग या क्लैशेस तो अभी बने हैं, मतलब खुल के जो सामने आया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 से खेलने से मना कर दिया है और कह दिया है कि ना हम होस्ट करेंगे ना हम खेलेंगे, तुम लोगों ने खेलना है तो खेलो। दरअसल दोस्तों, इसलिए भारत ने बायकॉट किया कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहता है और पाकिस्तान के बिना मैचेस खेलना चाहता है। और भारत का ये भी है कि जो ACC के अध्यक्ष हैं, भारत कह रहा है कि इनको भी हटाओ। वो पाकिस्तान के हैं जो पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और भारत कहता है कि उन्हें भी हटाओ। और इसी बीच दोस्तों खबर आई कि अफगानिस्तान ने भी एशिया कप खेलने से मना कर है कि भाई भारत नहीं खेला तो हम भी नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकी दे रहा है कि अगर तुम एशिया कप में नहीं खेलोगे तो हम तुम्हारे साथ जो ODI सीरीज, T20 सीरीज है वो भी नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान सोच रहा है कि हम भारत के बिना एशिया कप करा लेंगे, लेकिन जब भारत ही नहीं होगा तो एशिया कप कराने का क्या फ़ायदा। ACC जो है वो लॉस में चली जाएगी, क्योंकि सारे जो हैं ब्रॉडकास्ट जो है इंडिया की वजह से आते हैं। जो जिस चैनल पर एशिया कप का प्रसारण है वो भी इंडिया से है। अगर वही चीज़ें एशिया कप को प्रसारित नहीं करेगी तो फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एशिया कप 2025 जो है कैंसिल लग रहा है कि होगा। इसमें पाकिस्तान को लगभग 200 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है, ऐसे पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। क्योंकि भारत को एशिया कप खेलें ना खेलें उससे कोई वो नहीं है, भारत को न नुकसान होता है ना फ़ायदा, क्योंकि भारत एशिया कप के पैसे लेता नहीं है। जो पैसे एशिया कप में भारत को मिलते थे वो भारत किसी दूसरी टीम के लिए डोनेट कर देता था। इसलिए भारत को कोई मतलब नहीं है एशिया कप से, जीते हारे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि भारत को ना फ़ायदा ना नुकसान कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत सदमे में है यह बात सुनकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।